सीते, ये है महर्षि अत्रि का आश्रम। प्रफुल्लकण्डलोचनं मदादिदोषमोचनम्। अत्रि के धन्य भाग जो आप हमारे यहाँ पधारे। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। आइए, पधारिए। आइए आइए प्रभु, विराजिए। आइए, विराजिए। स्वामी, प्रभु, ये है हमारा सौभाग्य, मेरी पत्नी अनुसुईया। महर्षि, इनका तेज ही इनकी पहचान है। जैसे सूर्य की पहचान कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही माता अनुसुईया की पहचान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीते, ये वही तपस्विनी है जिनके प्रभाव से गंगा मैया को मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट आना पड़ा। 10 वर्ष जो प्रदेश वर्षा ना होने के कारण तप रहा था, वो महासती के कारण सुजलाम सुफलाम हुआ है। महासती के तपोबल के कारण ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए थे। हे माता, हमें आशीर्वाद देकर अनुग्रहित कीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। सीते, अपने पति के साथ वनवास स्वीकार कर तुम सारे जगत में आदरणीय हुई हो। महर्षि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता को अपने साथ ले जाऊं? अवश्य अनुसुईये। आओ। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने पति की परछाई बनकर वन में उनके साथ हो। वैसे भी धैर्य, धर, मित्र और मनुष्य, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। माता पिता, भाई, ये सभी स्त्री के हितकार होते हैं, परंतु एक सीमा तक। पति असीम सुख देने वाला होता है। पत्नी के लिए पति से अच्छा और कोई मित्र नहीं होता। सुख में तो सभी अपने पति का साथ देते हैं, मगर जो दुख में भी अपने पति का साथ दे उसे अर्धांगिनी कहते हैं। जानकी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं कहा, इस संसार के लिए कहा। तुम तो राम को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हो। भविष्य में तुम्हारा नाम ले लेकर सारी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आओ सीते, मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। आओ। आओ, बैठो।
ये वस्त्र, ये आभूषण दिव्य हैं। इस अनुलेपन के प्रयोग से तुम सुंदर और युवती दिखाई दोगी। ये वस्त्र और आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। पत्नी को पति के लिए सदा सुंदर दिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पत्नी को देखकर पति प्रसन्न हो जाए। ये वस्त्र आभूषण अब सभी तुम्हारे लिए हैं। इन्हें धारण करना। सौभाग्यवती रहो। प्रभु, चित्रकूट से आगे राक्षस आपको पग पग पर कष्ट देंगे। लंकेश रावण के भ्राता, घर के अनुयायी राक्षस वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के लिए मृत्यु का कारण बन चुके हैं। आप तो ऋषियों को निर्भय बनाने के लिए ही यहां वनवास में आए हैं। अतः अपने कार्य का शुभ आरंभ करने से पहले यहां के ऋषि मुनियों को भयमुक्त अवश्य कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। महर्षि, माते, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। प्रणाम महाराज खर। प्रणाम महाराज दूषण। कहो गुप्तचर, क्या समाचार? असुरराज, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से निकल पड़े हैं और ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए दंड कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। भ्राता खर, कहो अनुजदूषण। कहते हैं जहां मरना होता है मृत्यु व्यक्ति को वहां खींच कर ले जाती है। राम, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें वन में खींच कर लाई है। अनुजदूषण, आज्ञा भ्राता खर। अपने राक्षस अनुयायियों को आदेश दो कि चित्रकूट तक के वनों में हाहाकार मचा दें। जहां जहां ऋषि मुनियों का मंत्रोच्चारण सुनाई दे, वहां वहां उनका आक्रोश सुनाई देना चाहिए। सभी आश्रम या तो खाली होने चाहिए या जले हुए होने चाहिए। यज्ञ याग बंद हो जाने चाहिए ताकि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तरह कोई ऋषि मुनि राम को आणविक
और दिव्य अस्त्र प्रदान न करें। ऐसा ही होगा भ्राताखर, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन साधु तपस्वियों के दर्शन दुर्लभ हैं, यहां उनके दर्शन हो गए। इन महान तपस्वियों का साथ ही हमें बहुत कुछ प्रदान करता है सीते। बस हमें उनके सामने अपने हृदय और दिमाग खुले रखने चाहिए ताकि हम ज्ञान के कण कण का लाभ उठा सकें। रघुवीर राम, तुमने अपने धर्म का पालन करके कई आदर्श स्थापित कर दिए और आज यहां आकर तुमने मुझे धन्य कर दिया। ये तो आपकी विनम्रता है प्रभु। आप तो धर्मज्ञ हैं, महान तपस्वी हैं। तुमने अपने आचरण से विश्व को वो शिक्षा दी है जो हम अपनी शिक्षा से नहीं दे सके। ये तुम्ही ने साक्षात करवाया है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। ज्ञान का प्रकाश ना हो तो अंधकार भरे मार्ग पर धर्म अंधे की तरह भटक सकता है। जहां जीवन है वहां मृत्यु है। जहां मंगल है उसके साथ अमंगल भी जुड़ा है। सुख को पकड़ने जाओगे तो उसकी छाया में दुख भी पाओगे। जो मनुष्य सुख और दुख से विरक्त हो जाता है, अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, उसे ही शाश्वत आनंद प्राप्त होता है और इसी को मुक्ति कहते हैं। वर्षा का जल सभी पेड़ पौधों पर एक समान पड़ता है, किंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं, किसी के पीले फूल निकलते हैं। उसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और उनके भाव अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। जाओ अब विश्राम कर लो। कल्याणस्तु। दूषण, क्षत्रिय होकर भी राम ऋषियों और तपस्वियों के सानिध्य में रहना चाहता है। मूर्ख है वो, मूर्ख। मूर्ख तो है ही, अन्यथा पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज सिंहासन को ठुकराता। परंतु भ्राताखर, हमारे लिए तो यह अच्छा ही है कि वो ऋषियों के आश्रम में रहे, ताकि हमारे अनुयायी ऋषियों के साथ साथ उसका भी विनाश कर दे। विनाश। राम, हर प्राणी भगवान का आकार है, परंतु अपनी माया में फंसकर वह अपने आप को पहचानता ही नहीं। मुनिराज, इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है? स्वयं को पहचानकर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाते हैं और स्वयं से ही मुक्ति का साधन पूछते हैं। यही तो मायापति की माया है।
ऋषि भाग क्यों रहे हैं? रुक जाइए ऋषिवरों, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां सुरक्षित हैं। यदि कोई राक्षस आपको तंग कर रहा है या त्रस्त कर रहा है तो हम उस राक्षस का वध करके आपको भयमुक्त कर देंगे। ये तो राक्षस है। सारे दैत्य तीक्ष्ण कंटक है, जाति एक है नाम पृथक है। ये कंटक प्रभु काटते जाए, मार्ग धर्म का सुगम बनाए। संग सहायक लक्ष्मण भाई, शक्ति स्वरूपा जानकी माई। सुख समृद्धि शांति की त्रिवेणी तीनों यहाँ बहाए। त्रेता युग के धर्म प्रणेता धर्म ध्वजा फहराए। असुरों का संहार करे, सुरधाम उन्हें पहुँचाए। जय राम राम जय सिया सिया, जय लखन लखन।